भारत तकरीबन 73,000 के करीब 6716 राइफल्स जो है वो खरीद रहा है। अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। इंडिया कॉन्टिन्यूसली अपनी वो जो जिसे कहते हैं ना जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो खरीद रहा है यूएसए से। और अब इस हद तक सिचुएशन आ गई कि गन्स भी लेनी पड़ गई। भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। तो यूरोप का आपने कहा इंटरेस्ट है, वो तो मोदी साहब को बाप भी कह देंगे जैसे आपने कहा, तो हम फायदा क्यों नहीं उठा रहे? हम मोदी साहब को क्यों कैश नहीं कर रहे? हमारी यूथ को जरूरत है बल्कि इस टाइम तो। IMF की तरफ 24वीं दफा हम जा रहे हैं, 24वीं दफा प्री रिक्विजिशंस जो हैं हम लोग अभी पूरी कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। यानी अगर किसी घर के अंदर भी किसी आम शहरी ने अपना घर चलाना हो और वो 24वीं दफा उधार लेने जा रहा हो और दुकानदार उसे बोले कि पहले दूसरे दुकानदारों से पूछ के आओ कि वो घर पे दस्तक नहीं देने लग जाएंगे, तो फिर बंदा सोचता है कि 25वीं दफा हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। पाकिस्तान में ये कह सकता हूँ, आई कैन प्रेडिक्ट दैट नो डाउट इंडिया कैन बी अ सुपर पावर आफ्टर यूएस। अगर क्योंकि बात चाइना की हो रही है, बट मैं इंडिया को क्रेडिट दूंगा, उसके पीछे देयर आर सर्टन पॉइंट्स, देयर आर सर्टन कह लें कि फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये उनके चीज़ है। और अब देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। हमारे साथ जो है देखिए इंडिया है, वो इस वक्त दुनिया को टक्कर ले रहा है। वाई नॉट वी कनेक्ट टू इंडिया? हम क्यों नहीं उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं? हम क्यों नहीं बॉर्डर शेयरिंग उनके साथ कर रहे हैं? क्यों नहीं हम एसेंशियल जो चीज़ें हैं हमारी वहाँ पे क्रॉस हो रही हैं? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत ने अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील की है और अब भारत ने 73,000 राइफल्स अमेरिका से खरीदी हैं। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस डील के बाद भारत ने अमेरिका से 73,000 राइफल्स खरीदकर जवानों को सौंपी हैं। यह देखकर पाई पाई को तरस रहे पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी एक बार फिर अमेरिका का विजिट करने जा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यह पीएम मोदी का एक और बड़ा ऐतिहासिक विजिट होने वाला है, जिसे देखकर पाकिस्तान हैरान और परेशान है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। और ये एमुनेशन एंड पिस्टल मेकर एक कंपनी है सिग्स, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भारत जो है एक नया उसने ऑर्डर दिया है तकरीबन 73,000 राइफल्स का। बहुत महंगा ऑर्डर है ये। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये तो एक ऑर्डर है ना, इससे पहले भारत ने ऑलरेडी भारत ने तकरीबन इसी तादाद के करीब जो गन्स हैं वो ली हुई हैं। तो तकरीबन इंडिया इस वक्त एक 145,000 के करीब जो राइफल्स हैं वो इंडियन आर्मी को देगा। ये सिक्स और की असेसमेंट है, वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये वो बता रहे हैं ये डाटा। अब ये जो इंडिया अपनी जो फोर्सेस को मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है जी, और अब सिक्स और ये कह रहा है, आई थिंक आई हैव टू, मुझे जिसकी प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, इट यूज्ड टू बी अ जर्मन कंपनी, देन आई थिंक स्विस कंपनी, देन बिक गई अमेरिकियों के हाथ में, अमेरिका में इस वक्त है ये। और ये जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, एंड दैट पार्टनरशिप इज फॉर द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट। व्हाट द मॉडर्नाइजेशन एफर्ट जो कि इंडियन आर्मी कर रही है। और ये सारी की सारी भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसकी ये प्रोक्योरमेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2019 में पहले खरीदी, 3-4 साल उन्होंने ट्रायल किया, तकरीबन इतनी 72,000 के करीब गन्स का ट्रायल किया, देखा, और उन गन्स को इस्तेमाल किया। और अब देखें, अब इंडियन फौजियों के हाथ में अमेरिकन गन्स हैं।
अमेरिकन गन्स हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में किस तरह का थ्रेट है। वो जिस तरह का थ्रेट है उनको, वो उस हिसाब से वो गन्स जो हैं वो ले रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें कि एक तरफ हम ये महसूस करते हैं और हमने ये देखा कि भारत जो है वो उसको चाइना की तरफ से चलो है चैलेंज, लेकिन भारत जो है ये गन्स को कश्मीर के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है जी। सो भारत कह रहा है कि दिस इज़ ऑल फॉर द एंटी टेरर ऑपरेशंस। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत जिस मर्जी मकसद के लिए गन्स ले, अमेरिका नहीं पूछता। यार बात तो आ गई पैसे की, बात तो आ गई रिसोर्सेज की, बात तो आ गई कॉन्टैक्ट्स की। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस कप में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। तो मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा है। इसकी मैं 1 बाय 1 आपको डिटेल्स बताती हूँ। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, ये क्या है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और वो जनरल असेंबली से एड्रेस करेंगे और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन अगर कोई ऐसी जो भी आती है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन आ रहा है, कौन इसमें शामिल होगा या नहीं होंगे उसमें शामिल, या उनको नहीं बुलाया गया। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त, और वो ये है कि ओवर 24,000 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो उसके लिए पहले से साइन अप कर चुके हैं। मुझे इसका जो टाइटल रखा गया है, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। दोस्तों को अपने साथ कैसे लेकर चलना है वो तो हमने देखा कि जब मोदी साहब की इनॉग्रेशन थी तो कैसे नेबर्स फर्स्ट सामने नज़र आए, और वो स्लोगन जो सिर्फ स्लोगन नहीं लगाते, वो ये करके दिखाते हैं, नेबर्स फर्स्ट एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो उसमें शामिल नहीं करते वो, और पाकिस्तान उसमें शामिल भी नहीं कभी हुआ और ना ही है। लेकिन बाकी आप नेबर्स को देखें तो दोस्तों को वो कैसे अपने साथ रखते हैं और दुश्मनों को वो दोस्त कैसे बनाते हैं, ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे। और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं, ये भी कोई भारत से सीखे, उसकी डिप्लोमेसी से। तो इसके अंदर
जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया और अमेरिका जो है वो तो बड़े दूर चले गए और अब तो बड़ा वो हो गया, ये तो ये हो गया, बांग्लादेश में ये हो गया, ये देखें ये क्या करवाया जा रहा है, मैं आपको ये बता रही हूँ। एक तो ये कि अमेरिका को भी ये पता है कि कैसे इंडिया जो है उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखने हैं, ट्रेड भी रखनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स भी रखने हैं। नाराज भी नहीं होना चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे से। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पीएम मोदी के लगातार हो रहे ऐतिहासिक विजिट और यूएस के साथ डिफेंस डील देखकर दहाड़े मारकर रो रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।